रोहन करियप्पा जिनके आज यूट्यूब पे अप्रोक्स 3 लाख सब्सक्राइबर हैं, इनकी वीडियोस में हमें कई जगह बायसनेस देखने को मिल जाएगी। लाइक एमवे वर्सेस कृष्णा की बीफ पे ये बोलना, क्योंकि जीता भी है ठीक है। वो अब पब्लिक ओपिनियन अलग हो सकता है। नहीं, पब्लिक क्या ओपिनियन अलग होगा। आज तक एक बंदा अपने बार 5 स्टांस चेंज कर चुका है एक गाने पे। कभी डिलीट कर रहा है, कभी अपलोड कर रहा है, फिर म्यूट कर रहा है, फिर वो ट्वीट। अगर ये क्लियर नहीं है ना, जिसको भी ये क्लियर नहीं है इस बीफ का, तो वो तो फिर प्राउड बीकेपी मेंबर है वो। हाउ बादशाह बिकम मोस्ट हेटेड आर्टिस्ट वीडियो बनाना, और हनी सिंह फैंस के लिए ये बोलना। To begin, the first topic we have selected is Honey Singh has toxic fans. Yeah, so I feel they do have. I feel they're like, they are outrageously toxic. ऐसे कई इंसिडेंट हमें रोहन की वीडियो में देखने को मिल जाएंगे। हमको उसकी वीडियो में ये बायसनेस क्यों देखने को मिलती है? In this video, we are going to try to find out. इस वीडियो को शुरू करने से पहले ये बता दूं, इनकी बायसनेस के रीज़न में से एक रीज़न है कि दोनों बंदों में से ये एक बंदे के क्लोज रहते हैं, जिसकी वजह से उनकी रोहन से बातचीत होती रहती है। रोहन उनको ज़्यादा क्रिटिसाइज़ नहीं कर सकता क्योंकि थोड़ी देर बाद उनसे रोहन की हेलो हाय भी तो होनी है। 2018 के टाइम पर रोहन भाई न्यूट्रल हुआ करते थे, तब वो ज़्यादा लोगों के टच में नहीं थे। 2018 में जब एमिवे वर्सेस रफ्तार की बीफ हुई थी, तब रोहन भाई ने एमिवे को सपोर्ट किया था। रफ्तार वर्सेस एमिवे। अगर मैं एमिवे की तारीफ करूंगा, जो कि मैंने कुछ टाइम पहले बताया था अपनी वीडियोस में कि मैंने एमिवे को इसमें सपोर्ट किया था, तो रफ्तार के फैंस की बहुत ज़्यादा बुरी जल गई थी। एमिवे बंटाई ने कृष्णा के डिस पर रिस्पॉन्ड करते हुए उनका ट्रैक सीधा टेक ओवर निकाला था। उसमें उन्होंने कृष्णा के लिए सब्लिमिनल दिए थे। उस टाइम पर रोहन भाई ने कृष्णा के ट्रैक को लिरिकली बेटर बताया था और एमिवे बंटाई के लिए ये बोला था, Just like any other thing in life, रैप इंडस्ट्री needs its own share of diversity. अब आप सोचो, बॉलीवुड में सारे एक्टर्स नवाजुद्दीन सिद्दीकी जैसे हो गए तो मजा क्या आएगा? आप पूरा टाइम फैजल का कैरेक्टर देखकर बोर होते रहोगे। वी नीड एक्टर्स लाइक शाहरुख खान जो हमें रोमांटिक मूवी दे सके। वी नीड परेश रावल जो हमें बाबू भैया टाइप की परफॉर्मेंस दे सके। वी नीड सलमान भाई फॉर स्टारडम। लेकिन जब एमिवे वर्सेस कृष्णा की बीफ होती है, उसके बाद रोहन भाई ज़्यादा टाइम तक अनबाज्ड नहीं रहते क्योंकि कुछ चीज़ें एमिवे की तरफ से गलत होती हैं और रोहन भाई कृष्णा के क्लोज तो थे ही। फिर 2022 में एमिवे ने कृष्णा के लिए चौसंबर डिस ट्रैक निकाला। इस सॉन्ग का रिएक्शन रोहन भाई ने अपने दूसरे चैनल नॉट फनी रोहन पे अपने 2 दोस्तों के साथ दिया था। एमिवे की टीम को ये रिएक्शन पसंद नहीं आया, जिसकी वजह से वो बिना एमिवे से पूछे रोहन के चैनल पे कॉपीराइट स्ट्राइक मार देते हैं। जब इस बात का पता एमिवे को चलता है, वो अपनी टीम से बोलकर कॉपीराइट स्ट्राइक वापस ले लेते हैं और रोहन से बात करते हुए ये बोलते हैं। एमिवे बंटाई से फिर बात हुई 5 दिन बाद। आफ्टर वी एम्पलीफाइड द मैसेज, इट रीच्ड हिम एंड देन ही कॉल्ड मी एंड देन उन्होंने बोला कि मेरी टीम में कुछ मेरे रिश्तेदार है जो मेरी टीम का भी पार्ट है, उन्होंने वो वीडियो देखा, उनको उनका खून खौल गया, उनको अच्छा नहीं लगा, तो उन्होंने मुझसे बिना पूछे स्ट्राइक मार दी। तो जब एम्पलीफाई हो गया एमिवे के पास गया, कौन तो ये उसको डायरेक्ट उसके वो बता रहा है, ऐसे रिफ्रेश कर रहा है तू, मतलब ये उसकी लाइन है कि मेरे रिश्तेदारों ने देखा। नहीं, उन्होंने स्वीटली बोला लेकिन सेम चीज बोली कि उसका खून खोल के मेरे रिश्तेदारों का। हाँ, मतलब हाँ, रोहन पहले से ही कृष्णा के टच में थे, हमको इस बात का पता इस बात से चलता है। वो जब कृष्णा के मचाइए 4 पे वीडियो बनाते हैं, तब एक बंदा कमेंट बॉक्स में लिखता है कि आपने 60 पॉइंट मिस किए हैं। तब रोहन भाई लिखते हैं कि ये पॉइंट तो जिसने लिखा है यानी कृष्णा को भी पता नहीं है, क्योंकि जब रोहन की कृष्णा से बात हुई थी तब कृष्णा ने रोहन को बताया था कि तुमने ज़्यादा चीज़ें मिस नहीं की हैं। कृष्णा ने ब्रेकडाउन किया, किसी ने मतलब मैंने कृष्ण से पूछा कैसा जेन्युइनली पूछ लेता हूँ कैसा ब्रेकडाउन क्या मिस किया, ज़्यादा मिस किया तो बता दो। उसने बोला मैंने दो कुछ छोटा मिस किया, बाकी कोई एक बंदा यूट्यूब पे उसने 60 पॉइंट गिनवाए हैं जो किसी उसने खुद भी नहीं सोचा कृष्णा ने। मैं बोला भाई जिसने लिखा है उसको नहीं पता। रोहन की इस बीफ के टाइम पे एमिवे और कृष्णा दोनों से बात चल रही थी।
एनीवे ड्यू टू कॉपीराइट रीज़न और कृष्णा से पूछने के लिए कि मैंने कोई बार तो मिस नहीं किया। जब इस बात का पता मिंटा को चलता है कि इस बीफ के टाइम पे रोहन की बातचीत कृष्णा से चल रही है, वो बौखला जाते हैं और रोहन को डेथ थ्रेट देते हैं। वो मिंटा करके एक बंदा है, उसने टोल्ड मी दैट ही इज गोइंग टू डू माय फिजिकल ब्रेकडाउन। क्या बोला था? मैंने बोला आप बॉक्सिंग मैच कर लो, मैं आपके सारे दांत ठीक कर दूंगा। ही इज अ फिजियोथेरेपिस्ट, मैं भी डेंटिस्ट तो बन ही सकता हूं। इस सब के बाद इस बीफ को लेकर हमको रोहन का ये पॉइंट ऑफ व्यू देखने को मिलता है। क्योंकि जीता भी है कृष्णा, ठीक है, वो अब पब्लिक ओपिनियन अलग हो सकता है। नहीं पब्लिक क्या ओपिनियन अलग हुआ? अरे कोई फिर भी वही डीएचएच कम्युनिटी वो बबल से बाहर ही आ जाता हूँ। आज तक चेंज, अब आज तक एक बंदा अपने बार 5 स्टांस चेंज कर चुका है एक गाने पे। अगर अभी भी अगर ये क्लियर नहीं है तो कुछ क्लियर नहीं है भाई। कभी डिलीट कर रहा है, कभी अपलोड कर रहा है, फिर म्यूट कर रहा है, फिर वो ट्वीट। अगर ये क्लियर नहीं है ना, जिसको भी ये क्लियर नहीं है इस बीफ का, तो वो तो फिर प्राउड बीकेपी मेंबर है वो। 20 जून 2024 से रोहन की लाइफ का बैड फेज शुरू हो जाता है। 20 जून को हमको रोहन की उनके दोस्त शान के साथ इंस्टा पे ये वीडियो देखने को मिलती है। The video shows Rohan standing next to a politician, interpreting his speech and making obscene hand gestures. The video has gone viral and it's disheartening. Below the video is written deaf interpreters. इस वीडियो से डेफ कम्युनिटी गुस्सा हो जाती है और कुछ ही टाइम के बाद रोहन को 5000 लव यू के मैसेज भेज देती है। इस वीडियो से डेफ कम्युनिटी इसलिए गुस्सा हो गई थी क्योंकि उनका कहना था कि रोहन ने उनकी साइन लैंग्वेज का मजाक उड़ाया है। Indian deaf community is very angry with Rohan Cariappa and Shayan Bhattacharya. They made a reel mocking the deaf and sign language, which is why the deaf community became angry. दरअसल जो डेफ लोग होते हैं वो सुन तो नहीं सकते, इसलिए वो साइन लैंग्वेज का यूज़ करते हैं कम्युनिकेट करने के लिए। इसी पे हमको असल में उदय का सॉन्ग इशारे देखने को मिला था। इस सब के बाद डेफ लोग चाहते थे कि रोहन उनसे माफ़ी मांगे। The boy posted the reel has now deleted the video, but the deaf community wants him to apologize. Now let's see how they respond. रोहन इस वीडियो को तो डिलीट कर देते हैं, लेकिन वो डेफ लोगों से माफ़ी मांगने के बजाय एक और न्यू वीडियो पोस्ट करते हैं। कैसे दोस्तों, अगर 1 मिनट का टाइम है तो स्टोरी देखो, मस्त लफड़े के बारे में आपको न्यूज़ बताने वाला हूँ। मैंने लास्ट कुछ 2 दिन पहले शायद वो डेफ इंटरप्रेटर पे एक वीडियो डाली थी, ठीक है, नॉर्मल वीडियो थी। डेफ इंटरप्रेटर अगर दिल्ली में होता तो कैसा होता, तो दिल्ली के लोग गाली देते हैं। लाइफ में ही कभी नहीं सोचा था कि उस वीडियो से कोई ऑफेंड हो जाएगा। अब आई थिंक कल शाम को डेफ कम्युनिटी के हाथ में वो वीडियो लग गई है, उन्होंने डिसाइड किया ये तो बहुत ऑफेंसिव है। तो कल रात के 10 बजे से आज सुबह 10 बजे तक 5000 हेट कमेंट्स उस वीडियो पे थे और डीएम्स और स्टोरी मेंशन तो अलग। और उसी के साथ साथ दोस्तों हम पे पुलिस कंप्लेंट भी हो चुकी है, जिसपे मेरा और शायन का नाम तो है ही, साथ ही साथ मेटा इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट का भी नाम है। तो आई थिंक कंपनी तो ठीक है जेल में। देखिए उन हेट कमेंट्स पे बॉम्ब क्राई अबाउट इट लिखने का मेरा बहुत मन कर रहा था, लेकिन मेरे को लगा पंगी क्यों आगे बढ़ाने, इसलिए लास्ट की दोनों वीडियोस हमने आर्काइव कर ली है। जिंदगी में कभी सोचा नहीं था कि मैं बुली हूंगा, और ये तो बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि डेफ और म्यूट कम्युनिटी वाले लोग मुझे बुली करेंगे। इससे डेफ लोग और भी नाराज हो जाते हैं। इसके बाद कर्नाटका स्टेट डेफ वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से रोहन पर केस हो जाता है। कर्नाटका स्टेट डेफ वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष शंकर BH और बेंगलुरु के डेफ समुदाय ने साइबर अपराध पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। उन्होंने दोनों पर डेफ का मजाक उड़ाते हुए इंस्टाग्राम पर वीडियो पोस्ट करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन के सेक्शन 21 राइट टू लाइफ विद डिग्निटी, RPWD अधिनियम और IT अधिनियम 2000 का उल्लंघन करने का आरोप लगाया। इन कानूनों का उल्लंघन करने पर शिकायत दर्ज की गई। जांच के बाद बेंगलुरु पुलिस ने FIR दर्ज की। यहाँ FIR की कॉपी है। 24 जुलाई 2024 को कर्नाटक पुलिस रोहन और उनके फ्रेंड शायन को अरेस्ट कर लेती है।
25 जुलाई 2025 को जब रोहन को जज के सामने पुलिस पेश करने के लिए ले जाती है, तब सैकड़ों डेफ लोगों की भीड़ इकट्ठा हो जाती है। इन दोनों को जज ने जुडिकल कस्टडी में रिमांड कर दिया। फिर कुछ टाइम के बाद रोहन और साइन बेल मिलने पर जेल से बाहर आ जाते हैं। इसके बाद बादशाह रोहन को कांटेक्ट करते हैं और बोलते हैं इस केस का पूरा खर्च मैं उठाऊंगा, लेकिन रोहन इसके लिए तैयार नहीं होते। ये बात रोहन ने यूट्यूब पर बोली हुई है। इसके बाद बादशाह और रोहन बहुत क्लोज आ जाते हैं और बादशाह अपने अनरिलीज सॉन्ग रोहन को सुनने के लिए भेजने लगते हैं। Badshah Fitoor, okay, since it's gonna drop soon, what is the insider info you can give us, if anything? Inside info I have. Of course, we know you have. Yeah. You are family, So- Rohan. So Yeah. family has all this. When is this track? When is this video dropping? Be before the 1st or by the 1st of March. So by this time, I think Dear Aditya would have dropped. Oh. Yeah, it's dropping on 27th, and the video is done by Inflict, and it is a beautiful video. एक बात और बता दूं, बादशाह अपने अनरिलीज सॉन्ग सिर्फ रोहन के लिए नहीं, काफ़ी लोगों को सुनने के लिए भेजते हैं। It's a good track. It's a banger you said in your story, I think. I've not heard it. very How will I hear it? I'm not in the inner circle like you. Sa and coffee at night. No, your meme page is inner circle. They asked me, should we send it to you? I said, नहीं, हम react करेंगे, तो no point listening to it. So you are in the inner circle only, right? यही चीज़ उनको बहुत काम में आती है, लाइक हनी सिंह के खिलाफ। जब हनी सिंह ने बादशाह को कॉल आउट किया था और मुझे गाली बकते, भाई ऐसा होता बे, तो उस पे एक शेर सुनाऊं, वीडियो बनाओ, उसको टैग कर दो। पिछले साल मेरी तकदीर ने कईयों के गुरूर हैं तोड़े, अब तुझे कम बैक करना पड़ेगा। आप बोलना वो, ठीक है? पिछले साल मेरी तकदीर ने कईयों के गुरूर हैं तोड़े, अब तुझे कम बैक करना पड़ेगा। उस टाइम पे बादशाह को बहुत ज़्यादा हेट मिलने लगा था। उसी टाइम पे रोहन ने बादशाह के लिए ये वीडियो बनाई थी और क्या ही मस्त तरीके से बादशाह को डिफेंड किया था। अभी सवाल आता है कि डीएचएच का मोस्ट हेटेड रैपर कौन है, तो जनरली नाम ऐसे रैपर्स के सामने आते हैं जो किसी ना किसी बीफ का पार्ट रहे हैं। एमीवे, रफ्तार, कृष्णा एटसेट्रा। व्हाइल दे डू रिसीव देयर शेयर ऑफ हेट, उनकी सपोर्टर्स की तादाद एट एनी गिवन पॉइंट इन टाइम उनकी हेटर्स की तादाद से ज्यादा ही रही है। बट इफ आई हैड टू नेम वन डीएचएच रैपर जो कि स्किल्ड भी है बट स्टिल उसके हेटर्स की तादाद उसके हार्डकोर फैंस की तादाद से ज्यादा रहती है, दैट नेम वुड बी बादशाह। और रोहन भाई ने हनी सिंह फैंस के लिए ये बोला था। The first topic we have selected, or Rohan has selected, is Honey Singh has toxic fans. What are your comments? Say. I feel they do have. Okay. That was one of the comments, and I feel they're like, they are outrageously toxic. I mean, Give me examples. it is one thing to support your artist, which is good, which is what you call kartavya of a fan. But then it's a completely different thing to go out of your way and just make it your whole purpose to bully your oppositions of. हालांकि हर fan base वो करती है, but I think Honey Singh's fan base is supreme in that. After a point, it becomes a liability for its own artists. Like if you see in the history, first a fan base is developed, and then that fan base grows a little toxic, and then उस fan base का antithesis, a fan base that hates that fan base develops. Like BTS के साथ हमने होता देखा, Taylor Swift के साथ हमने होता देखा. So I think in a long run, even if Honey Singh makes really good music and the fans remain like that, there'll be a separate group of people who would just hate Honey Singh, not because of his music, not because of what kind of a guy he is, but because of his fan base. रोहन भाई तो बादशाह के क्लोज होने की वजह से पहले से ही उस ग्रुप में जुड़ चुके हैं। सीधे मौत और SOS की बीफ के दौरान रोहन ने SOS के कवि कहना चाहते हैं के बारे में ये बोला था।
SOS की सॉन्ग स्ट्रक्चरिंग इज रियली बैड। मैंने सेम बात ब्लैक बॉल के रिव्यू में बोली थी कि यार ये सीन 1 सीन 2 में बांट दिया है, बहुत ज्यादा एफर्ट नजर आ रहा है उनके गाने में, उसको भी सरपास किया उन्होंने अपने लास्ट ट्रैक का भी कहना चाहते हैं। तो होल ट्रैक सीम वेरी डिसजॉइंटेड, वॉइस नोट्स आ रहे हैं, वॉइस नोट्स जा रहे हैं, कभी बीट चेंज हो रही है, कभी हुक बज जा रहा है, कभी कोरस टाइप का कुछ बज जा रहा है। एंड उसके अलावा द बिग क्लेम जिससे पूरी बीफ स्टार्ट हुई थी कि भाई कीफ को न मिक्सटेप ने कॉपी किया है, वो कुछ प्रूव हो ही नहीं पाया। एंड फाइनली जो मीम पेजेस ने तुफैल का प्रीवियस डिस्कोग्राफी से गाना ढूंढ के निकाला था कॉल्ड डिफरेंट, जिसके कवर आर्ट में तुफैल ने आजाद कश्मीर का फ्लैग पहना हुआ था, whereas उसके हाथ में जो पत्थर था दैट वाज शोइंग द सिंबल ऑफ पीस, उसके बारे में भी कोई क्लैरिटी नहीं मिली है। देखो सिंपल सीधी बात है, अभी तक जो बड़े बड़े इल्जाम लगे हैं ना, चाहे वो पत्थरबाज हो, फोन हैक हो, PDF फाइल हो, लीक करना हो इमेजेस, ये सब अभी तक इल्जाम ही है। एंड इनमें से अगर कोई भी इल्जाम आगे चल के लीगली प्रूव हो जाता है तो हमें ऑब्जेक्टिवली एक विनर मिल जाएगा इस बीफ का कि कौन है। ऑब्वियसली दूसरा बंदा जिसके खिलाफ इल्जाम प्रूव नहीं हुए। बट जब तक हमारे पास वो एस्पेक्ट नहीं है, अपने को देखना है कि किसकी बात में दम था एंड किसने वो दम वाली बात अच्छी तरीके से प्रेजेंट करी है। अगर बात में दम की बात कर ले तो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो रेज किया गया वाज B3 बैटल एंड देन लास्ट ट्रैक में अजमल कज़ाब के रेफरेंस के बारे में बात की गई। नाउ नो डिस्कशंस ऑन द पॉइंट की जो ऑनकोर ने B3 बैटल में परफॉर्म किया that was distasteful and it makes my skin crawl, no doubts. But here are a few pointers and you see if it makes sense for you. पहली बात, this is a very old clip. Secondly, इस पे ऑनकोर बहुत पहले ही ऑलरेडी माफी मांग चुके हैं. Thirdly, if you just simply break it down, that whole bar is one edgy kid trying to sound cool by using R as a simile. You know what R means. And same case with Kasab. He's using Kasab as a simile and ताज जो उस बार में ताज है, that is a double entendre जहाँ पे एक ताज means crown and the other ताज means the Taj Hotel. If using problematic characters as simile is a problem, तो ये बहुत सारे आर्टिस्ट को प्रॉब्लम देने वाला है. Then every Pablo bar, every Hiroshima Nagasaki bar, every 9/11 bar, every मैं ओसामा bar, every मैं मुगल, मैं जलालुद्दीन bar, every मैं Genghis Khan bar is problematic. Where are you going to draw the line? Again, I'm not justifying B3 बैटल में क्या बोला है. वैसे अच्छी बात यह है कि थोड़ी ट्रोलिंग होने के बाद, अफेक्ट के बाद अब करियप्पा भी अनबायस्ड होने का ट्राई करने लगे हैं. पहले SM के गाने पे कमेंट किया था तो सबने बायस्ड होने का आरोप लगाया था. अब SOS पे भी कमेंट करके रोहन ने बता दिया है कि एटलीस्ट वो ट्राई तो कर ही रहे हैं अनबायस्ड होने का. सीधे मौत की जब DL91 FM रोहन को पसंद नहीं आई थी, उन्होंने कितने प्यार से बोला था, आप इस वीडियो में देख सकते हैं. So I'll tell you, सीधे मौत has the standard they have set with project is very high. Yeah. And honestly, objectively talking, this is a very good project. But because it's सीधे मौत, we have to see the missing tile syndrome. Like we see the missing tile syndrome कि जो नहीं है हम उसी के बारे में बात करेंगे because सीधे मौत तो कर ही देता है हर बार. Yeah. Like there are few artists जिनके बारे में आप like अच्छा बोलते बोलते थक गए हो, so जैसे आपको बुरा मिलता है you first notice that because you're not used to seeing it again. यही चीज तो SOS वर्सेस सीधे मौत की बीफ में हुई थी. ये प्यार एक तरफा नहीं है. जब रोहन और हसल की कंट्रोवर्सी हुई थी, इस पे हमको ऑनकोर की ये वीडियो देखने को मिली थी. भाई आज हमारा चैनल आज हमारा एपिसोड वापस ले लो, हटा दो हमारा एपिसोड. जितने पैसे तुमने हमें दिए उस एपिसोड के वो भी वापस ले लो भाई. मेरी झांट तुम्हारा हराम का पैसा. तो भाई इनकी मां दो. एज एन कंटेंट क्रिएटर अगर आप किसी रैपर के टच में हो और फिर आपको उसका सॉन्ग ज़्यादा पसंद ना आए तो भी आप उसके बारे में ज़्यादा गलत नहीं बोल सकते, क्योंकि थोड़ी देर बाद आपकी उसके साथ हेलो हाय होनी है. इस वीडियो का एंड में नीतीश राजपूत जो कि अनबायस्ड यूट्यूबर कहलाए जाते हैं, उनकी ये बात से करना चाहूँगा. थैंक्स फॉर वॉचिंग. जिस चीज़ की लड़ाई है लास्ट में हमने वही चीज़ कर दी. किसी पे भरोसा नहीं करना. अच्छा. अगर कहना है कि कौवा कान ले गया आपका तो कौवे के पीछे नहीं दौड़ना है. एक बार हाथ लगा के देख लो सच में ले गया कि नहीं ले गया. सही बात है. इस तरीके से करना है. तो अगर कोई इन्फॉर्मेशन है, मैं भी कुछ बोल रहा हूँ, पहले आप थोड़ा सा वो रिसर्च करना, अपनी सोच लगा के वो करो. क्योंकि अगर एक पे अंधा विश्वास किया, अगर मेरे पे भी किया है, किसी पे भी किया, वो सूनर और लेटर फिर आपको दिक्कत देगा.